छत्तीसगढ़िया परंपरा के तहत गृह मंत्री का स्वागत को रहा गया। पगड़ी गृह मंत्री को पहनाई जा चुकी है, माला उन्हें पहनाई जा चुकी है, बुके उन्हें दे दिया गया है। सफेद बाकायदा एक तख्त सजा हुआ है, वहां पर व्हाइट कलर के लोट रखे हुए हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री इस मुरिया दरबार में बीच में बैठ चुके हैं। साथ में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और जो राज परिवार के उनके सदस्य भी हैं और मुरिया दरबार में जो तमाम अधिकारी हैं वे भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मंत्री भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री वहां पर हैं ही और सभी लोगों का स्वागत सत्कार यहां चल रहा है। बस्तर सांसद यहां माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और जो पगड़ी है वो मुख्यमंत्री को यहां पहनाई जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत हुआ, मुख्यमंत्री का भी यहां पर स्वागत चल रहा है और मुरिया दरबार की ये परंपरा अब शुरू हो चुकी है। संजय, ये ऐतिहासिक तस्वीरें जो हैं वो केवल और केवल विस्तार न्यूज दर्शकों तक पहुंचा पा रहा है। संजय, बिल्कुल, देखिए दीपेश, मुरिया दरबार ये परंपरा जो है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये मैं समझा देता हूँ। जब राजशाही का जब दौर था, जब बस्तर रियासत के जो है राजा यहाँ राज करते थे, उस वक्त बस्तर दशहरा के बाद जो सभी ग्रामीण थे, आसपास के जो गांव थे, उनके माझी चाल के यहाँ पहुँचते थे, जो उन गांव का प्रतिनिधित्व करते थे। वो लोग अपनी समस्याएं लेकर राजा जी के पास पहुँचते थे। बस्तर के राजा जो है उनकी समस्याओं का निवारण करते थे। लेकिन जब आदेश आज़ाद हो गया, राजशाही खत्म हो गई, जब लोकतंत्र आ गया, इसके बाद यहाँ जो राज्य के मुखिया होते हैं वो राज परिवार के सदस्यों के साथ इस मुरिया दरबार परंपरा में शामिल होते हैं। ऐसे में अभी तक हमने देखा था कि राज्य के मुखिया जो है वो मुरिया दरबार में शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश के गृह मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में संदेश बहुत साफ है। ये सारे बदलाव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ दीपेश सबसे बड़ी लड़ाई जो जारी है, उस लड़ाई में जनता का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। आप बंदूकों के सहारे नक्सलियों को खत्म तो कर सकते हैं, लेकिन नक्सल विचारधारा जो है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको जनता के मन में विश्वास जगाना होगा। आपको ये बताना होगा कि अगर आप नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई में हमारा साथ देते हैं तो सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी और सरकार इस इलाके में, इस क्षेत्र में उस विकास को पहुंचाएगी जो अब तक बस्तर में नहीं पहुंच पाया था। यही वजह है कि आज जब अमित शाह पहुंचे हैं मुरिया दरबार में, सिरासर भवन में, तो वो सीधे ग्रामीणों से, उन ग्रामीणों से जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गाँवों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ वो 1 to 1 बातचीत करेंगे। वो उनकी समस्याएं सुनेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में अगर विकास नहीं पहुंच पाया, उनके क्षेत्र में क्या कुछ कमी रह गई है, उन कमी को पूरा करने का वो आश्वासन देंगे, उन कमी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इससे उन ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद करने का उन्हें एक मौका मिला। यही वजह है कि मुरिया दरबार को इस बार इनके अमित शाह के इस पूरे कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके द्वारा एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दीपेश, बिल्कुल, लेकिन संजय मैं ये भी समझना चाहूंगा, जो मांझी प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हुए हैं वो समस्या किस तरह की बताने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री को? समस्या बताएंगे भी या फिर जो बदलाव को रहा है उसकी चर्चा करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ दीपेश, बदलाव क्या क्या आया है। हमने ये देखा कि पहली बार बस्तर के वो आदिवासी जो नक्सल हिंसा के पीड़ित थे, वो लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाकर अमित शाह के बंगले में जाकर वो अपनी समस्याएं बताते हैं। वो लोग लगातार 3 बार दिल्ली जा चुके हैं। वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। बस्तर की आवाज़ पहली बार दिल्ली पहुंच रही है, लेकिन दिल्ली भी बस्तर पहुंच रहा है। दीपेश, सबसे बड़ा जो संदेश देने की कोशिश है वो यही है कि दिल्ली और बस्तर के बीच अब संवाद की कमी नहीं होगी। या तो बस्तर का आदिवासी सीधे दिल्ली पहुंच सकता है या फिर दिल्ली की जो सबसे बड़े और ताकतवर नेता हैं वो बस्तर आ सकते हैं और अब संवाद की कमी नहीं होगी, क्योंकि यही संवाद की कमी थी। इसी संवाद की कमी का फायदा उठाकर नक्सलवाद ने बस्तर अपने पैर जमाए थे। ऐसे में बस्तर के आदिवासियों की जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि समझिए जब देश के सबसे ताकतवर नेता आपके बीच बैठे हों तो समझिए आपकी कोई भी समस्या जो है वो बड़ी नहीं रह जाती। ऐसे में हर समस्या का समाधान जो है आज यहाँ से ग्रामीण लेकर निकलेंगे, क्योंकि उनके साथ कौन है? उनके साथ राज्य के मुखिया बैठे हैं, विष्णु देसाई मौजूद है, राज्य के गृह मंत्री मौजूद हैं, विजय शर्मा मौजूद हैं। इसके अलावा जितना भी कैबिनेट है छत्तीसगढ़ का
वो फिलहाल बस्तर में ही हैं। ऐसे में जब अमित शाह के सामने ग्रामीण अपनी समस्या रखेंगे तो तय बात है कि उसका निराकरण भी तुरंत ही होगा, क्योंकि अब इसके बाद अमित शाह मुरी दरबार को संबोधित करने के बाद जाने वाले हैं लालबाग में स्वदेशी मेला में वो शामिल होंगे। इसके बाद उनका एक मंची कार्यक्रम है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अमित शाह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बोलने वाले हैं, क्योंकि देखिए जब आज अमित शाह पहुंचे थे कुछ देर पहले तो मैं अमित शाह के बिल्कुल बगल में खड़ा था। मैंने उन्हें इशारे से पूछा, सर क्या बाइट देंगे? तो उन्होंने इशारा कर दिया कि अभी नहीं। तो अभी नहीं का मतलब ये है कि वो कुछ तो बोलने वाले हैं, लेकिन वो बोलेंगे लालबाग के उस मंच में जाकर। लालबाग का मैदान जो ऐतिहासिक मैदान है, जहां देश के बड़े बड़े नेता, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए, इंदिरा गांधी की बात की जाए, सारे लोग जो हैं उस लालबाग मैदान में आ चुके हैं। उसी लालबाग मैदान से आज अमित शाह भी बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो तय है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी बात जो है अमित शाह बोल सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मृगेन पांडे जी हैं। इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जब अमित शाह आज लालबाग मैदान पहुंचेंगे, क्या कुछ बोल सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, उनके भाषण में लोग यही सुनना चाहते हैं कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए क्या है, नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर किस तरह विकास करेगा। और आप देखिए, लगातार अमित शाह के पुराने भाषणों का भी अगर आप अध्ययन करेंगे, आप बताएंगे तो अमित शाह एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। लगातार बोल रहे हैं कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। अभी महत्वपूर्ण है, आपने ही एक पत्र ब्रेक किया था, उस पत्र का भी जिक्र अमित शाह अपने भाषण में कर सकते हैं कि नक्सली किस तरीके से दो फाड़ हुए हैं, किस तरीके से कमजोर हुए। इसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में बीजापुर में आत्मसमर्पण हुआ। 107 नक्सलियों ने 103 नक्सलियों ने लगातार एक साथ आत्मसमर्पण किया। उसमें लाखों रुपए के इनामी नक्सली थे, तो उसका भी जिक्र करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बस्तर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस पत्र के बाद सरकार क्या सोचती है, सरकार का क्या रुख है उस पत्र को देखकर। नक्सलियों का एक पूरा धड़ा जो है वो फिलहाल अब टूट चुका है। आपस में लोग बढ़ चुके हैं, आपस में लड़ाई चल रही है। एक धड़ा चाहता है कि वो समर्पण कर दे, एक धड़ा चाहता है कि अभी लड़ाई जारी रहे। ऐसे में 31/2026 की डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद आपस में टूट चुका है। मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप बहुत सालों से ये कवर कर रहे हैं, इस तरह की VIP जो दौरे होते हैं। हम उनकी गाड़ी के बगल में खड़े हैं, वो हमारे बगल में बैठे हैं। इससे पहले मैं उनके बगल में खड़ा था, पूछ रहा था, सर बाइट देंगे क्या इस तरह का जो प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती होती है, और खासतौर पर बस्तर जैसे इलाके में, तो ऐसा प्रोटोकॉल इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, आप में से ज़्यादा सीनियर, आपने देखा क्या कि इतने करीब आप आ सकते हैं किसी बड़े नेता के? मैं तो आपको बता रहा हूं कि अमित शाह के इस तरह के पब्लिक कार्यक्रम में आप बगल में खड़े थे, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, बड़े पैमाने पर सुरक्षा रहती है। लेकिन उनका जो एटीट्यूड था, वो लोगों से मिलने का था, लोगों से बातचीत करने का था, वो साफ साफ झलक रहा था। और आपने तो कोशिश भी की, कुछ बाइट तो उन्होंने बोला अभी रुकिए, वहाँ जो है भाषण देंगे, अभी अपनी बातें रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी बस्तर जैसी जगह में, बस्तर को पूरा देश, पूरे विश्व में ऐसा माना जाता है कि बस्तर शहर में भी ब्लास्ट होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से 100-200 किलोमीटर तक पूरा सेफ एरिया हो चुका है। ऐसे में अमित शाह, हम लोग सब लोग अगल बगल घूम रहे हैं। अभी देखिए 10 मीटर की दूरी पर उनका कार्यक्रम चल रहा है, और लगातार आप देखिए कि पब्लिक भी खड़ी है, लोग बाहर से सुनना चाह रहे हैं। उधर LED लगा है उनके भाषण को सुनने के लिए, क्योंकि जगह थोड़ी छोटी है, उस हिसाब से LED लगाया गया, तमाम चीज़ें की गई हैं। मतलब आप समझिए। इससे पहले का इतिहास बताता हूँ। सिरासर भवन जो है, यहाँ जब मुरिया दरबार लगता था मृगेन जी, तो यहाँ जो है CM बैठते थे, राज परिवार के सदस्य बैठते थे, और सारी मीडिया पर्सन अंदर बैठते थे, क्योंकि वहाँ लगभग 200-250 लोग के बैठने की कैपेसिटी है। मांझी चालकी जो होते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं ग्रामीणों का, उनकी संख्या लगभग 150 से 200 होती है। ऐसे में वहाँ जगह बहुत कम है। ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं, मैं देख रहा था कि अभी जो छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री हैं, वो भी अंदर जाने की मशक्कत कर रहे थे। तो इसीलिए इस बार पत्रकारों के लिए बाहर एक LED की व्यवस्था की गई है। उस LED के माध्यम से जो अंदर कार्रवाई, जो बातचीत चल रही है, उसे जो है दिखाने की, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, मैं जो एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अभी आसपास सारे ग्रामीण, संजू कर ये तस्वीर दिखाओ, एक बार तस्वीर दिखाओ कि देखिए यहाँ आपको पुलिस वाले नजर आएंगे, लेकिन आपको बड़ी संख्या में ग्रामीण नजर आएंगे। पीछे एक तस्वीर आपको दिखेगी, बड़ी संख्या में ग्रामीण खड़े हैं। ये ग्रामीण जो है, इन्हें लगभग 200 मीटर दूर जो है बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया था। जैसे ही अमित शाह अपनी वाहन से उतरते हैं, हमें लगा था वो सीधे चले जाएंगे मंदिर के अंदर, लेकिन अपने वाहन से उतरकर वो दूसरी दिशा में बढ़ने लगे। वो दूसरी दिशा में जाते हैं, और जो ग्रामीण खड़े थे दूरी पे, जिनके जो बैरिकेड जिन्हें रोक दिया गया था, उन्हें वो अपने पास बुलाते हैं, चारों ओर के ग्रामीणों को अपने पास बुलाते हैं, एक एक व्यक्ति को से अभिवादन करते हैं। इसके बाद जो लोग उनके स्वागत में ढोल नगाड़े लेकर खड़े थे, जो बस्तर के संस्कृति को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो बदलाव आ रहा है, तो जो मैं कह रहा था कि संवाद की जो कमी थी अब तक, उसे मिटाने की कोशिश की जा रही है।